बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और इस वक्त बट सिंह के दौर में कायम किया गया और उसके नाम पर कायम किया गया डिस्ट्रिक्ट बटग्राम जो हज़ारा डिवीज़न का एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हम हैं। एक्सप्लोर करेंगे इसकी हिस्ट्री को, सकाफ़त को, इसके अलावा एक्सप्लोर करेंगे हम इसकी टूरिस्ट साइट को, क्योंकि ये जो खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, डिस्ट्रिक्ट दुर्गर और डिस्ट्रिक्ट शांगला के दरमियान में वाक़या है और इंतहाई बुलंद व बाला पहाड़ों के ऊपर इसका रकबा मुश्तमिल है। सियाती मकामात के साथ साथ इनकी सकाफ़त के बारे में भी बात होगी, मकामी खेलों के बारे में भी बात होगी। आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर करते हैं हम इन खूबसूरत वादियों को। खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत इलाका बटग्राम अपने अंदर लाजवाल हुस्न समोए हुए है। इसे 1 जुलाई 1993 को जिला का दर्जा मिला। इससे कबल ये हज़ारा डिवीजन के जिला मानसेरा की एक तहसील था। बटग्राम संस्कृत जबान का लफ्ज है। बटग्राम अपनी खूबसूरती, पहाड़ी चोटियों, घने जंगलों, जरखेज मैदानों, गुनगुनाते चश्मों और बहती नदियों की वजह से मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। डिस्ट्रिक्ट बटग्राम में हैं। जिस स्कूल की इमारत में इस वक्त हम मौजूद हैं वो भी बड़ा तारीखी स्कूल, आई थिंक बटग्राम के बासियों का ये पहला सरकारी इदारा है। इसी के ऊपर भी बात हो कि कल्चर को हिस्सा बनाएंगे अपने प्रोग्राम का। बटग्राम की तारीखी अहमियत के बारे में बताइएगा। बटग्राम के हवाले से जो तारीख़ ये तो बहुत वसी है, लेकिन मैं मुख्तसरन सा ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में शामिल होने से पहले यहाँ मुख्तलिफ जो है ट्राइब्स यहाँ पे बसते थे। उसमें माइनॉरिटी भी थी, हिंदू, सिख, ये सारे लोग यहाँ पे बसते थे मुसलमानों के साथ साथ। और यहाँ पे चूँकि एक बट सिंह जो है यहाँ हुआ करता था शुरू में, और आबादी भी कम थी, और उस सिंह उसकी काफ़ी जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रही, और उसकी वजह से जो है ये बटग्राम जो है उसके नाम से अभी तक याद किया जाता है। फिर पाकिस्तान में इल्हाक़ के साथ जब ये पाकिस्तान में शामिल हुआ, ये हमारे इलाके में डिस्ट्रिक्ट बटग्राम, तो पहले इसको तहसील का दर्जा और फिर बाद में 1993 में ये इसको डिस्ट्रिक्ट की हैसियत मिल गई। बटग्राम में चूँकि यहाँ पे ये पहाड़ी इलाके हैं और 2 तहसीलें हैं यहाँ पे, तहसील बटग्राम और तहसील अलाई। टोटल यूनियन कौंसिल जो है वो 20 हैं, और 20 यूनियन कौंसिलों में से 12 जो है वो तहसील बटग्राम में हैं, और 8 यूनियन कौंसिल जो है वो अलाई में है। इसकी जोग्राफिकल लोकेशन कुछ इस तरह है कि ये नॉर्थ पे जो है डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान को टच करता है, इसी तरह वेस्ट पे जो है मगरिब की तरफ ये डिस्ट्रिक्ट तोरगर और मानसेरा को टच करता है, नज़दीक में यही ज़िले हैं, और इसी तरह जनूब में जो है ज़िला मानसेरा और शमालन भी मशरक़ की तरफ भी मानसेरा को टच कर रहा है। इस इमारत में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या ये डिस्ट्रिक्ट बटग्राम का पहला सरकारी तालीमी इदारा था? हाँ, इस स्कूल की मैं बात करूँगा। यहाँ पे ये बटग्राम का अव्वलीन दरसगाह है। 1950 में प्राइमरी स्कूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे जब हम खड़े हैं अभी 1953 में उसकी अपग्रेडेशन हो गई प्राइमरी से मिडल,
और फिर मिडिल से 1964 में जो है इसको हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया। 2021 में इसको कॉलेज यानी हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा अभी दे ये दिया गया। हायर सेकेंडरी हायर स्कूल सेकेंडरी है स्कूल और है। गिरदनवा के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर। आपका डिपार्टमेंट है स्पोर्ट का, वो खास करके जो तारीखी गेम हैं, पुरानी गेम, उनको जिंदा रखने के लिए क्या कुछ कर रहा है, और आप भी क्या मुख्तलिफ किस्म की ये जो स्पोर्ट एक्टिविटीज इनको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इधर सर्व कर रहा हूँ बटाग्राम में। चूँकि मेरा ताल्लुक़ यहाँ लोकल बटाग्राम से है, तो जैसे कि आपने कहा कि स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, तो यकीनन हम स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर ज़्यादा जो मोस्टली जो हमारे पास जो लेटेस्ट गेम्स खेली जाती है उसमें क्रिकेट है और वॉलीबॉल है। मोस्टली यहाँ ये दोनों खेली जाती है। इसके अलावा जो हमारे इंडिजियस गेम है, जिस तरह सकाफती ट्रेडिशनल गेम्स हो गए, तो वो हमारे जो दूसरी तहसील है, तहसील अलाई में, वहाँ पर खेली जाती है। और वहाँ पर एनुअल बेसिस पे हम सालाना एक इवेंट करते हैं मुखा का। ठीक है। तो मुखा एक ऐसा खेल है, मुखा और स्खे, जिसको हमने अब तक मरने नहीं दिया। बटग्राम के खूबसूरत इलाके शिमलाई में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू, सिख और दीगर अक़लियतें आज भी आबाद हैं, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि बटग्राम अमन पसंद और प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों की सरजमीन है। यहाँ मौजूद मंदिर, मस्जिद और 2 गुरुद्वारे मजहबी हम आहंगी की उम्दा मिसालें हैं। जी, मेन शिमलाई ये गांव है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक पुरानी हिंदुओं की बस्ती, जो कदीमी बस्ती है प्री पार्टीशन की पहले की, वो बनी हुई है। यहाँ पर एक मंदिर भी है और मंदिर के साथ मुसलमानों की मस्जिद भी मौजूद है। सुरेंद्र कुमार, बताइएगा कि कितनी पुरानी आबादी है यहाँ पर, कितने आपके घर हैं और कब से यहाँ पर आप बसे हुए हो इस बस्ती में? हमारी कम से कम 6-7 पुश्ती यहाँ पे गुजर गई हैं, तो अभी हम इधर हैं, तो इधर लोगों के साथ हमारे साथ बहुत अच्छे सेट है। हम कोई महसूस हमें नहीं हुआ कि हम हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मुस्लिम है। हमारे साथ हर खुशी गम में हमारे साथ शरीक होते हैं, तो हम इधर बहुत ही खुश हैं इनके साथ। हमारे साथ बिल्कुल अच्छी चलते हैं। हमारे जैसे बहन भाई अपने इधर शिमलाई वाले लोग, वो बनसेर वाले भी है, सामने बार बनसेर है, ये इलाका पूरा इलाके वाला हमारे साथ अच्छी चलती है। हमको कोई इधर से तकलीफ नहीं। डिस्ट्रिक्ट बटग्राम में हैं, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों के ऊपर इसका जो है रकबा मुश्तमिल है। कि पहाड़ों के दरमियान में हमें खेत भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें मौसमी सब्जियों के अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें भी काश्त की जा रही हैं। और एक आपको नज़र भी आ रहा है हमारे यहाँ पर जो वाही हैं, देसी तरीके से बहलों के थ्रू अब चावलों की जो काश्त हुई है, वो चावल उसमें से साफ किया जा रहा है। उसी के बारे में बात करेंगे, इस इलाके के बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन सी फसलें काश्त की जाती हैं इनमें? इधर चावल काश्त किए जाते हैं और मकई काश्त की जाती है और गंदम काश्त की जाती है खेतों में। और इसके अलावा जो है वो शलगम, मूली वगैरह भी काश्त करते हैं। और अभी ये बताइएगा, ये बहल ये क्या चावल की हो रही है? ये हम पुराने अपने तरीके से जो है ये चावल काश्त कर रहे हैं। अभी चावल तैयार हो गई है, अभी इसको जो है ये बैलों के ज़रिए इसको काश्त करके फिर अभी अब घर ले जाएंगे और उसके बाद जो है इसको जो है इससे चावल निकाल जाएंगे। अभी इसको दाई हम बोलते हैं। ये आबाओ अजदाद से पुराना तरीका है, यही पुराना तरीका है। ये बैलों के जरिए होते हैं, ये ओरिजिनल जो है, इसमें कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं है बस। और तकरीबन जिन जिन की यहाँ पर फसलें हैं, खेत हैं, सब यही तरीका जो ओल्ड मेथड है यही यूज़ कर रहे हैं। 100% लोग यही तरीके से ये बैलों के जरिए काश्त करते हैं और बैलों के जरिए जो पुराने तरीके से है अपनी मदद आपके तहत करते हैं। और ख़ुद पहले बैल खेतों में बैल चलाते हैं, फिर तैयार होती है, फिर सब एक दूसरे के साथ मिल बैठ के इत्तिफाक के साथ, आज मेरा नंबर है, कल दूसरे का नंबर है, इत्तिफाक के साथ ये लोग आपस में हम ये काम करते हैं और ये आपके सामने तैयार हो रही है बस। बटग्राम एक ऐसी खूबसूरत वादी का नाम है जिसके चारों अतराफ में बुलंदो बाला पहाड़ वाक़े हैं, जो सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं। जिला बटग्राम की पहाड़ी चोटियां 6000 मीटर तक बुलंद हैं। यहाँ पाए जाने वाले बुलंदो बाला पहाड़ों में
चीलगर, गंजागर और वादी चौड़ के खूबसूरत पहाड़ काबिल जिक्र हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल हजारों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। क्या आप अपना तारुफ कराइएगा और बताइएगा कि ये जो खूबसूरत चोटियाँ हमें नज़र आ रही हैं ये कौन कौन सी हैं और टूरिज़्म का स्कोप इनमें क्या है? मेरा नाम नवाबजादा ज़ुएब खान है, हिल से मेरा ताल्लुक़ है। ये यहाँ पे जो चोटियाँ हमारी इस साइड पे बलेजा है, कोए बलेजा, बहुत खूबसूरत वादी है और यहाँ से बच मैदान तक गाड़ी जाती है, फिर आगे पैदल रास्ता है। मानसेरा वाली साइड से जबड़ से भी रास्ता आता है। तकरीबन 80,000 कनाल पे ये मौजूद है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत बड़ा मैदान है उसके अंदर, और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। जिन लोगों को पता है वो जो दूसरी जगह हैं यहाँ पे उनसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। इससे आगे फिर यहाँ पे डोगा है, बलेजी है, फिर इस साइड पे हमारा डना मैदान है। यहाँ से इस पहाड़ की चोटी पे ऊपर बहुत खुला मैदान है, डना मैदान एक वो है। इधर से पीछे फिर शहीद गली जिसको कहते हैं वो है। बहुत खूबसूरत इलाके हैं। अच्छा, बलेजा का आपने बताया, इसके रास्ते कहाँ कहाँ से आते हैं और क्या सड़क की एक्सेस है या जो हाइकिंग के शौकीन है वो वहाँ पर जा सकते हैं और आगे वो किस डिस्ट्रिक्ट में पहुँच सकते हैं? सड़क ये यहाँ से बच मैदान आता है पहले, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ तक गाड़ी जाती है, वहाँ से आगे फिर पैदल जाएंगे हाइकिंग। और ऊपर बलेजा पहुँचेंगे, बलेजा में पानी है, उससे उस साइड पे मानसेरा शुरू होता है और इस साइड पे बडग्राम है। हम खुद भी गए और बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, फिर टूर्नामेंट होते हैं, मैच खेलते हैं, लड़के आते हैं मानसेरा से, एबटाबाद वाली साइड से, इधर शांगला साइड से बहुत लड़के आते हैं। तो टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे जी? बेशुमार हाइकिंग क्लब में पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में भी, आपके यहाँ एबटाबाद में भी, और जगहों में भी लोग हाइकिंग के भी शौकीन हैं। इन इलाकों के अमन के बारे में बताइएगा और किन किन रास्तों से होते हुए ये बलेजा टॉप तक पहुँच सकते हैं? मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा जो टूरिस्ट नारान कागान, मरी और इन जगहों पे जाते हैं वो एक दफ़ा यहाँ पे आएँ तो उन जगहों से ये जगह कम नहीं होगी। खूबसूरत चश्मे हैं, पानी है, नहरें हैं, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होती? वहाँ आप कहते हैं कि लोग जाके मैचेस खेलते हैं। नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, थोड़ा बहुत मसला होता है यहाँ, दरख्त वगैरह है। तो किन किन रास्तों से होके वहाँ आ सकते हैं, ज़रा आपने उन नाजरीन को बताइएगा जो यहाँ का विजिट करना चाह रहे हो। मानसेरा वाली साइड से आ सकते हैं, मानसेरा से आगे जबड़ वाली साइड तक, वहाँ तक गाड़ी आती है, फिर पैदल रास्ता कम है। इस साइड से जब जाएंगे तो बडग्राम से शुमलाई से होते हुए बच मैदान में जाके फिर वहाँ से पैदल रास्ता। ओ चिट्टिया चन्ना तेरी चांदनी, ओ सरगी दिया तारिया, सरगी दिया तारिया, लोचा दे मेरा छल्ला घुमायो चा दे। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात अपनी कुदरती खूबसूरती और लाजवाल हुस्न की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। हज़ारा डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल मशरिक में वाक़ है। हज़ारा डिवीज़न के बड़े शहरों में एबटाबाद, मानसेरा और हरीपुर हैं। सी पैक से हज़ारा डिवीज़न में दाखिल हों तो हर तरफ सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़, फितरत के दिलकश मनाजिर यहाँ आने वाले सयाहों के दिल मोह लेते हैं। हज़ारा डिवीजन में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंद को बहुत ही मीठी जबान है। यही वजह है कि हिंद को पहाड़ी माहिए और शायरी की दीगर असनाफ दुनिया भर में मशहूर हैं। हज़ारा डिवीज़न में हैं जी हम इस वक्त, और हज़ारा डिवीज़न में अक्सरियती के हिसाब से जो अक्सरियत में जो लैंग्वेज बोली जाती है, यानी जो मकामी बोली है, वो है हिंद को। एक वक्त था मेजर एबट के दौर में ये हज़ारा, यानी अंग्रेज़ इरा की जब हम बात करते हैं और उससे पहले सिख राज की बात करते हैं हम, तो सिर्फ एक ज़िला था। लेकिन अभी ये डिवीज़न है और इस डिवीज़न के तकरीबन 8 अजला हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बडग्राम, डिस्ट्रिक्ट काला डाका
और इस तुरगुर जिसको कहा जाता है, अब तुरगुर उसका नाम है। और फिर उसके बाद जो थ्रू आउट सी पैक के ऊपर आपको कोहिस्तान नज़र आ रहा है, उसके भी 3 इजला बन चुके हैं, यानी अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और पैलेस। और ज़्यादातर इनमें यही हिंदको ज़ुबान बोली जा रही है। एक शायर हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे हम आगाज़ करते हैं। अहमद रियाज मेरा नाम है जी और एबटाबाद से मेरा ताल्लुक है। किस किस्म की शायरी करते हैं आप? बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अदीब, एक शायर तो मौजूद है, चूँकि ये फितरत के साथ मुंसलिक चीज़ है और इंसान फितरत के हमेशा करीबी होता है। 2 किताबें मेरी शाया हो चुकी हैं। हाल ही में उर्दू की एक किताब शाया हुई है, आंखें यकीन चिराग, और इससे पहले 2016 में हिंदको चुप चुपीते के नाम से किताब शाया हुई। अच्छा, हिंदको लैंग्वेज के बारे में बताइएगा, ये बोली कितनी पुरानी है और क्या हिंदी के करीब तरीन है ये? जी बिल्कुल, जहाँ तक इसके तारीखी जो हकायक हैं उसके हवाले से या लिखी हुई बात जो सामने आती है, वो इस तरह तकरीबन 2500 साल कबल की ये ज़ुबान है। और कोई हिंदुकश के जो मज़ाफ़ात हैं, नशेबी इलाके हैं, उन तमाम में ये ज़ुबान बोली जाती है। और इस तरफ से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो कुहाड़, डेरा इस्माइल खान, अटक और फिर इससे हज़ारा, कश्मीर और नेपाल तक ये जाती है। यहाँ की जो इलाकाई बोली है यानी हिंदको, उसमें मज़ाहिया शायरी सुनाएंगे हम। लोड़ के ना मुला कोई छप के नकाह करा, दिल मेरा करदा है और एक ब्याह करा। चंगा कदे बर लबे, नाले कदे घर लबे, जन ते जमीन होवे, नाले थोड़ी जार लबे, किसी ना पता लगे इतने में ता करा, दिल मेरा करदा है और एक ब्याह करा। छप छप करा मैं सारियां तैयारियां, 5-7 चीज़ां नाले किना में उधारियां, किसे को राय की ना मैं सलाह करा, दिल मेरा करदा है और एक ब्याह करा। सादा तकरीब होवे, बंदे 10-12 होन, 5-7 संगी मेरे 2 बस कारां होन, ते मां केड़ी लोड़ है पैसा मैं तबाह करा, दिल मेरा करदा है और एक ब्याह करा। पहले कदे पता लगा फिर ते अजाब है, ए पहली दा ते मूड एवें भी खराब है। हो जुले कम फिर उसा भी आगाह करा, दिल मेरा करदा है और एक ब्याह करा। फिर भी मैं लगदा ही डर बड़ा पापा जी, उसी अफसाद फिर घर बड़ा पापा जी, चंगी गल ए वे इतने ना चाह करा, ते मां के लोड़ है जागा करा। हज़ारा डिवीजन के उभरते हुए गुलकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो हज़ारा की पहचान बनते जा रहे हैं, और उन्हीं से ही हम बात करेंगे, अक्सार अब्बासी साहब से। जी अक्सार साहब, से पहले बताइएगा कि गायकी की तरफ कब आप आए, और वो भी अपनी मादरी जुबान में? 99 में मैंने कदम रखा था, तो चूँकि मेरा तल्लक जो है तहसील लोरा से है, वहाँ से इलाकाई हिसाब से मैंने शुरू किया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र किया है मुख्तलिफ इलाकों का। तो एल्बम वगैरह कोई लॉन्च किया? जी एल्बम मेरे तकरीबन 75-76 जो है ना रिलीज हो चुके हैं। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज के इस पहाड़ों के सफर में? सिया हजारे वाल सड़ा देश हजारा, ओ चिट्टिया चन्ना तेरी चांदनी, सरगी दया तारिया, सरगी दया तारिया, लोचा दे मेरा छल्ला घुमायो चा दे, मेरा छल्ला घुमायो चा दे। चिट्टिया चना तेरी चांदनी, आई पिंडियों कोची, आई पिंडियों कोची हजारे दी, माँ लोड़ वे तेरे सहारे दी, माँ लोड़ वे तेरे सहारे दी। चिट्टिया चन्ना तेरी चांदनी, ओ काकूला बंगला, काकूला बंगला नवा पिया, चल देखण चलिए के हो जया, चल देखण चलिए के हो जया। चिट्टिया
मासी दिया पुत्रा, मड़ी मासी दिया पुत्रा पन दाने, मड़ा छल्ला घुमायो जाने, मड़ा छल्ला घुमायो जाने। चिट्टे अचना तेरी चांदनी, ओ मेरी बन परांदा पानिया, तू कर मोटर में आनिया, तू कर मोटर में आनिया, तू कर मोटर में आनिया। ये थे जी यहाँ के लोक गुलकार। जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा है कि तकरीबन 23 इयर्स इन्होंने गायकी को दी है, और वो भी यहाँ की हिंदको जुबान में हज़ारा डिवीजन की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, और अच्छा खासा नाम इन्होंने पाकिस्तान लेवल के ऊपर रोशन भी किया है कि ये जो अदीब हैं, जो फनकार हैं, गुलकार हैं, और ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये गवर्नमेंट का काम है, और जो हमारा सकाफत और कल्चर का डिपार्टमेंट है उनका काम है कि इनकी पजीराई करना, इनके लिए कोई फंड मख्तिस करना, ताकि ये जो सिलसिला इन्होंने जारी किया हुआ है आगे भी जारी और सारी रह सके, और जो नए लोग आ रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से फिर अपने इलाके की नुमाइंदगी करें, क्योंकि ये जो तहजीब और सकाफत होती है इसी से ही आपकी पहचान होती है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, तो बाहर की भी दुनिया को दिखा सकें कि कितने रिच और कल्चरल और सिविलाइज्ड लोग हैं यहाँ के रहने वाले। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट बटग्राम का, जो कल की हिल और अलाई स्टेट थी, और अब ये माशाल्लाह अच्छा खासा डेवलप्ड हो चुका है। सी पैक के ऊपर ये वाक़ा है और खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान ये डिस्ट्रिक्ट है। और जब हम सकाफत की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो हमने आपको एक शमलाई इलाके में लेके आए जहाँ पर एक मजहबी भाईचारे की मिसाल मिली जो प्री पार्टीशन से पहले है और अब भी कायम और दायम है। हिंदू बस्ती मौजूद है यहाँ पर मुसलमानों की आबादी के एन वस्त में, और भाईचारे की ये एक एग्जाम्पल है हज़ारा डिवीजन की जब हम बात करते हैं। इसके साथ साथ देसी तरीके से, क्योंकि ये जरी ज़मीन है, और चावल किस तरीके से काश्त होता है और फिर चावल की सफाई कैसे होती है वो आपको बताया। खेलों की जब बात करें तो कबड्डी जो सदियों पुराना खेल है अभी भी यहाँ पर यूथ ने जिंदा किया हुआ है, उसके बारे में बताया आपको। आने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि आप डिस्ट्रिक्ट बटग्राम में किन किन रास्तों से दाखिल हो सकते हैं, और वो रास्ते हैं यानी सी पैक रूट, यानी आप हज़ारा एक्सप्रेस वे पर आएंगे जब आप तो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद मानसरे से होते हुए आगे जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको एक बोर्ड नज़र आता है बटग्राम का, और वहाँ से आप इंटर हो सकते हैं। और दूसरा पुराना जो रूट है वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और मानसरे के अंदर से जो पुराना शाहराह करकरम रोड आता है उसके थ्रू भी आप वादियों का विज़िट करते हुए इस खूबसूरत इलाके में पहुँच सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट बटग्राम की इन खूबसूरत वादियों से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।